So in the second part of consumer behavior, we were studying in the last class we were studying factors affecting consumer behavior. So in the last video we have gone through cultural factors. Now in this video we will be talking about social factors affecting consumer behavior. अगर हम social factors को divide करते हैं तो basically if you want we can divide into three parts: reference groups, family, role and status. Now what do we understand by reference group? क्या समझते हैं हम reference group से? A reference group consists of group that has immediate, direct, indirect influence on the forming of individual and group values, attitudes, and behavior. So basically क्या होता है? Reference group means those who refer you something on which you get dependent. आप किसी के ऊपर भी अपने जो भी रिस्पॉन्स होता है उनका या इन्फ्लुएंस होता है, आप उनसे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाते हो. लेकिन अगर हम रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं, ऐसे लोग जिनसे आप ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं या उनकी वैल्यूज़ को आप समझना पसंद करते हैं, so we have divided those reference group into four parts. First is your contractual group. Now, what do we understand by contractual group? This group basically shapes the values, attitudes, and your behavior from the starting. और ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर हम ऐसे बात करें तो ऐसे ऐसे आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ग्रुप है जिससे आप यूजुअली पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉजिटिवली आप उनकी चीज़ों को मान के चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर फॉर्मल सोशल ग्रुप्स, इस तरीके की जो आपकी जो नेबरहुड है, जो ऐसे ऐसे ग्रुप जो आप खुद से डिसाइड करते हैं, या फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स या जो आपकी फैमिली है, सो मोस्ट प्रोबेबली वी बिलीव दैट यू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट ग्रुप. So you recommend you take it as a you take it as a suggestion whenever you got some information from that side. Now second is your aspirational group. Now what do we understand by aspirational group? Contractual group में you have membership, or we can say that you have a relation with the person. In aspirational group it's not like that you people have a relation with that next person, but those people influences you positively. फॉर एग्जाम्पल जो भी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, अब वो हमसे कहीं ना कहीं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज होती हैं हम उनको डायरेक्टली तो नहीं जानते, लेकिन वो कई बार हमें एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है. फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी क्रिकेटर्स हैं, एम एस धोनी हो गए या सचिन तेंदुलकर हो गए, या अगर आपके कोई बहुत अच्छे पेंटर हैं, एम एफ हुसैन हो गए, सो यू डू नॉट नो देम पर्सनली बट दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर side. Now next is your discriminant group. Now what do we understand by discriminant group? That means you have a face to face interaction with the group whose values, attitudes, and behavior are disapproved by him. For example, अगर एक अगर एक सोशल ग्रुप है और अगर उस सोशल ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको ऐसा लगता है कि यू आर अर्निंग अ बैड, जिसका भी जिस भी ग्रुप का आप पार्ट है और आपको लगता है कि उसकी वजह से कोई भी आप एक तरीके से यू हैव अर्नड अ बैड नेम, उस केस में आप इस तरीके के ग्रुप्स को डिसलाइक करना शुरू कर देते हैं. ऐसे ग्रुप्स जिसकी वजह से आपका नेम या फेम खराब होता है, इस ऐसे ग्रुप में आप जाना पसंद नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज योर अवॉइडेंस ग्रुप. सेम हैपेंस. अवॉइडेंस ग्रुप में क्या होता है कि आप उस ग्रुप का मेंबर तो नहीं है, लेकिन आपका एक जो एटीट्यूड है उसकी तरफ डिसलाइकिंग का बन गया है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी सर्विस की बात करते हैं, एयर इंडिया की सर्विस की बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली एक जो है क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू एक अनकॉन्शियस माइंड में आपने डेवलप कर लिया है कि एयर इंडिया जो है वो उनकी जो बोर्ड सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, और दे डोंट हैव गुड मेंटेनेंस, और दे आर वेरी पुअर इन मेंटेनेंस. तो उस केस में वी यूजुअली बिलीव that we should avoid this kind of group, right? Now next factor which we need to understand is family. तो family influences us. family का बहुत अच्छा impact होता है जब भी आप कोई decision making करते हैं, तो उस केस में आपके family का बहुत ही ज़्यादा influence होता है. Although in current scenario usually in earlier times we used to believe in joint family, but currently if we talk about in urban areas nuclear family are more prevalent. So in that case, but yes, we need to understand the relationship between the family members, and we need to use as a tool. अगर हम फैमिली की कंसर्न करके बात करें, या सफोला हो गया या टाइटन हो गया या कैडबरी हो गया, तो इन तरीके के जितने भी ब्रांड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशंस है
आपको दिखाते हैं that you if you have concern for your husband's heart or your family member's heart, तो उस केस में आप स्पोला यूज करें। या फिर अगर आपको अपनी सिस्टर को या फिर अपने लव्ड वन को अगर आपको if you want to wish her or him, in that case you can offer Cadbury। so आप जो है एक फैमिली कंसर्न का कहीं ना कहीं हम एडवांटेज ले रहे हैं एज अ मार्केटियर। Now, next is your role and status. See, under social factor, role and status is also a very important role. Here, under role and status, we believe that it is not about need, it is about your status. If you belong to a particular status, in that case, some activities are not expected from the society by you. यूजुअली हम इस तरीके की जो एक्टिविटीज होते हैं वो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उनको जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगी और हम ये हमारे लिए थोड़ी सी अलग, अगर हम उनको स्ट्रीट पे कोई भी फूड आइटम लेते हुए देख रहे हैं तो हमारे लिए कुछ अलग सी बात हो जाती है। तो according to, as a human being, it is correct if you are purchasing fruits and vegetables from a street, but apart from he along with a human being, he is also judge of a supreme court, he can be commissioner of police, he can be any other deputed in a very designated post। in that case we do not expect this kind of activity। कहीं ना कहीं स्टेटस की वजह से भी आपकी जो परचेजिंग है वो अफेक्ट हो जाती है। now next we need to understand is psychological factors। Now we have divided psychological factors under 4 parts। हमने 4 parts में divide किया है। First is motivation, second is perception, third is learning, and fourth is beliefs and attitude। Now what is motivation? Motivation is actually something that motivates a person into action and continuing him in the course of action। Continuously you have motivation in your mind that I have to do it। So this is motivation। So अगर हम तो यहाँ पे क्या है motivation means you along with your life you have different stages when your motivation for material things change। आप कौन से फेज में है? अगर हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें मैस्लो ने साफ साफ बताया है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मोटिवेशन आपकी जो नीड है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सोशोलॉजिकल नीड्स, उसमें हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें हमारी जो requirement hoti hai, it is related to clothing, shelter, air, water, we have this much of requirement। Whereas if we go to the second step, safety needs, we look for job security, protection against danger, safety of property, like, or if we go to social needs, in that case exchange of feelings, companionship, belongingness, interested in people become interested in conversation। तो ऐसे ऐसे हमारी जो मोटिवेशन जो है हमारा डिफरेंट मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए चेंज होता जाता है। अगर हम स्टेटस नीड्स की बात करते हैं, इन दैट केस जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वहाँ पे वी मोर बिलीव इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज, इनिशिएटिव एंड सक्सेस। इन लास्ट में सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स क्या मतलब होता है? व्हेन हम चारों स्टेजेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान प्लस सेफ्टी नीड्स हैं या हमारी जो कंपेनियनशिप है, रिकग्निशन है, ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद, अचीवमेंट वाली स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे वी थिंक दैट why we are living, is there a mission of ours in coming in this earth? So in that case this is the last stage of your motivation। so according to the motivation stage of a life, the consumer behavior also changes। The next is your perception। See, under perception we need to understand, basically it is the tendency which you have maintained for a particular product in your mind, right? Or if we define it, perception is an essential stage of cognition that is associated with thinking, memory, attention directed by motivation। Perception is the process by which we become aware of changes through the changes of sight, hearing, smell, टच एंड टेस्ट। हम कई बारी परसेप्शन एक टेंडेंसी बना लेते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है, सो यू पीपल डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन। अगर हम बाटा के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तो उस केस में क्या है, बाटा सेज दैट एवरी 6 months योर चाइल्ड फुट इंक्रीजेस। इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अब दो कस्टमर्स जो हैं उनके जो समझने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। अगर एक कस्टमर है वो ये भी कह सकता है कि बाटा इज अ वेरी गुड कंपनी बिकॉज दे आर नॉट इंक्रीजिंग every 6 months the size of the foot of a child is increasing but they are not increasing the price, right? Whereas some other customer have some other perceptions related to it। Now third is your learning। Learning comes from the
from the belief, or from the knowledge and experience which you have acquired, right? For example, you go and you purchase a television, so it works very well, you have used it for a very long time. In that case आपकी लर्निंग होगी कि टेलीविजन का जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है, और नेक्स्ट टाइम पे मैं अपने किसी फ्रेंड या नेबर या खुद भी नेक्स्ट टाइम मैं उसको परचेज कर सकती हूँ. तो यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस यू हैव got. Whereas if you purchase a product and you have not very much good experience from that, then in that case you have a bad experience and you don't want to repeat it. Now next is your beliefs and attitude. Belief is something, it is descriptive thought that an individual consumer has about a product, idea or service. बिलीफ जो है एक तरीके की टेंडेंसी है, जो इट कम्स इन द हार्ट, इट कम्स इन द इनर सेल्फ ऑफ अ कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल, हम किसी शॉप पे जाते हैं एंड वी बिलीव दैट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी क्लोथ्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होंगे. तो उस केस में क्या होगा, वी हैव डेवलप्ड दैट बिलीफ बट वी हैवंट चेक्ड. हमें ऐसा बिलीफ है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मिलती होंगी वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली होगी, या फिर स्ट्रीट आइटम्स जितनी भी होती हैं बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की होती है. ये हमारा बिलीफ है. सो इसीलिए हम मान के चलते हैं, एज अ मार्केटियर आपको हमेशा एक पॉजिटिव बिलीफ जो है वो अपने कस्टमर के लिए क्रिएट करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि द कस्टमर्स बिलीव अ काइंड ऑफ बिलीफ which is not very much good for your product, for your organization. This is the second part of consumer behavior. In the next video, we'll do the last part, that is personal factors affecting consumer behavior.